नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भविष्य एजुकेशन पर। तो जैसा कि आपको पता है, अपनी डेली क्या है कि फैक्ट क्लास आ रही है। आज अपने फैक्ट क्लास करेंगे, वो करेंगे नवलखा से संबंधित। तो आपने तो सॉन्ग तो सुना ही होगा सपना चौधरी का कि नवलखी ने फेल करा तेरा माथे आड़ा टिक्का। तो वो क्या है कि टिक्के के बारे में या नवलखा से संबंधित जितने भी डाउट है वो अपने क्या दूर करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। और अपनी जो फैक्ट क्लास है वो डेली की डेली फैक्ट क्लास आती है और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो भी आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम भी याद रखना या नाम से भी सर्च कर सकते हो, जिसका नाम क्या भविष्य एजुकेशन है, जिस पर आपको आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड तथा ऑल इंडिया जॉब से संबंधित जो भी न्यूज है वो भी आपको कहां पर मिलेगी, भविष्य एजुकेशन पर मिलेगी। तथा साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स भी है वो आपको भी कहां पर मिलेंगे, भविष्य एजुकेशन पर ही मिलेंगे। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आज अपने फैक्ट क्लास रहेगी, वो रहेगी नवलखा से संबंधित। किससे संबंधित रहेगी? नवलखा से संबंधित। तो अपने शुरुआत कर रहे हैं। तो अपने पहले बात करें तो नवलखा से संबंधित, तो नवलखा बुर्ज कहां पर स्थित है? नवलखा बुर्ज की अपने बात करें तो नवलखा बुर्ज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कौन से दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। याद रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो चित्रकूट पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। और कौन से पहाड़ पर स्थित है? तो याद रखना, मेसा के पठार पर स्थित है। कौन से स्थान, कौन से पठार पर? मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा का पठार जहां पर क्या है, कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। याद रखना, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो 7वीं शताब्दी के दौरान किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य या चित्रांग मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य या चित्रांगद मौर्य ने क्या है, इसका निर्माण करवाया था। मौर्य या चित्रांगद मौर्य ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के याद रखना कि नवलखा बुर्ज किस दुर्ग में? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट अपने बात करें तो नवलखा भंडार भी कहां पर है? तो नवलखा भंडार कहां पर है? जहां पर बुर्ज होंगे वहां पर क्या होंगे? भंडार होंगे। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही क्या है? भंडार स्थित है। नेक्स्ट अपने बात करें तो नवलखा दरवाजा कहां पर स्थित है? नवलखी दरवाजे की अपने बात करें तो नवलखा दरवाजा मोस्ट इंपोर्टेंट है और राजस्थान में रणथंभौर दुर्ग, कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार को, रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार को, रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार को नवलखा दरवाजा कहा जाता है। याद रखना, नवलखा या नवलखा दरवाजा किसके प्रवेश द्वार को कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। किसके प्रवेश द्वार को कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। याद रखना, ये रणथंभौर दुर्ग है, ये गिरी श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? गिरी श्रेणी का दुर्ग है। याद रखना, ये रणथंभौर दुर्ग 7 पहाड़ियों के अंदर, 7 पहाड़ियों के मध्य स्थित है। 7 पहाड़ियों के मध्य स्थित है। कौन सा दुर्ग है? 7 पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो याद रखना, रणथंभौर दुर्ग स्थित है। याद रखना, इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा है? तो अबुल फजल ने इस दुर्ग में के लिए कहा है कि बाकी दुर्ग सब नंगे हैं लेकिन ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। बाकी सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। बख्तरबंद है। याद रखना। नेक्स्ट अपने बात करें तो नवलखा दुर्ग कहां पर स्थित है? तो नवलखा दुर्ग के बारे में अपने बात करें तो नवलखा दुर्ग राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो याद रखना, नवलखा दुर्ग कहां पर स्थित है? नवलखा दुर्ग के बारे में याद रखना, तो नवलखा दुर्ग राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो झालावाड़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? झालावाड़ में क्या है? ये दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग? नवलखा दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट है कि नवलखा झील कहां पर स्थित है? तो झील अपने राजस्थान में नवलखा झील कहां पर स्थित है? तो बूंदी में स्थित है। कहां पर स्थित है? बूंदी में नवलखा झील क्या है? स्थित है। नेक्स्ट
अपनी बात करें तो नवलखा बाग कहां पर स्थित है, तो नवलखा बाग अपने राजस्थान में भरतपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, भरतपुर में नवलखा बाग क्या है, स्थित है। नेक्स्ट अपने बात करें तो नवलखा सरोवर की अपने बात करें तो नवलखा सरोवर कहां पर है, तो सरोवर कहां पर है, तो बारां में स्थित है। कहां पर स्थित है, नवलखा सरोवर अपने राजस्थान में बारां में स्थित है। याद रखना, झील बूंदी में है, झील कहां पर है, बूंदी में है, सरोवर कहां पर है, तो बारां में है। कहां पर है, सरोवर, वर बारां, बारां में क्या है, स्थित है। नेक्स्ट अपने बात रखना, याद रखना कि नवलखा जालरा कहां पर स्थित है, तो नवलखा जालरा है वो कहां पर है, जोधपुर में है। कहां पर है, जोधपुर में है। और जोधपुर में है कौन सा, नवलखा जालरा क्या है, स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट अपनी बात करें तो नवलखा कुंड कहां पर स्थित है, तो नवलखा कुंड अपने राजस्थान में कहां पर स्थित है, तो वो भी कहां पर है, पाली में स्थित है। कहां पर स्थित है, पाली में स्थित है। नेक्स्ट अपने बात करें तो नवलखा मंदिर कहां पर स्थित है, तो नवलखा मंदिर भी कहां पर स्थित है, पाली में स्थित है। नवलखा तीर्थ की अपने बात करें तो नवलखा तीर्थ भी कहां पर है, पाली में स्थित है। कहां पर स्थित है, पाली में स्थित है। अब अपने बात करते हैं नवलखा बावड़ी कहां पर स्थित है, तो बावड़ी कहां पर स्थित है, तो डूंगरपुर में स्थित है भी। कहां पर स्थित है, डूंगरपुर में क्या है, ये बावड़ी स्थित है भी। कौन सी, नवलखा बावड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है, तो नवलखा बावड़ी अपने राजस्थान में डूंगरपुर में क्या है, स्थित है। कुंड कहां पर होगा, मंदिर में होगा। मंदिर कहां पर होते हैं, जहां पर तीर्थ होते हैं। और कुंड में क्या है कि तीर्थ में नहाने से, कुंड में नहाने से क्या है कि अपने पाप कटते हैं, तो पाली याद रखना। क्या रखना, पाली याद रखना। तो नवलखा, नवलखा बांध, नवलखा कुंड, नवलखा मंदिर और नवलखा तीर्थ कहां पर है, तो पाली में स्थित है। कहां पर स्थित है, पाली में स्थित है। याद रखना, नवलखा बावड़ी कहां पर स्थित है, तो बावड़ी है डूंगरपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट अपने बात करें तो नवलखा महल कहां पर स्थित है, तो नवलखा महल है तो वो कहां पर है, उदयपुर में स्थित है। कहां पर है, उदयपुर में क्या है, नवलखा महल है, स्थित है। ये क्या है कि नवलखा के मोस्ट अपने क्या है इंपॉर्टेंट जो भी डाउट थे वो क्या अपने दूर कर लिए। वापिस से सुन लो, पूरी की पूरी बातें आपको क्या है नोट करवाने वाला हूं। अलग से कॉपी लगा लो भाई, अलग से कॉपी लगा लो इसकी, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है अलग ये फैक्ट क्लास। कि नवलखा बुर्ज कहां पर है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रकूट पहाड़ी मेसा के पठार पर 7वीं शताब्दी में बना है और चित्रांगद मौर्य ने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। नवलखा भंडार की भी अपने बात करें तो नवलखा जो भंडार है वो भी कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में क्या है, भंडार स्थित है। नेक्स्ट अपने बात करें तो नवलखा दरवाजा, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, नवलखा दरवाजा राजस्थान में कहां पर स्थित है, तो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। और अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है, बाकी दुर्ग सब नंगे हैं लेकिन ये दुर्ग क्या है, बख्तर बंद है। और रणथंभौर कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, तो गिरी श्रेणी का दुर्ग है और 7 पहाड़ियों के मध्य क्या है, ये दुर्ग है, स्थित है। नेक्स्ट अपने बात करें तो नवलखा जो दुर्ग है वो कहां पर स्थित है, तो झालावाड़ में क्या है, स्थित है। नेक्स्ट अपने बात करें तो नवलखा जो झील है वो बूंदी में है और नवलखा जो बाग है वो कहां पर है, भरतपुर में है। जो बाग है वो नवलखा कहां पर है, भरतपुर में है। और नवलखा सरोवर है वो कहां पर है, बारां में स्थित है। कहां पर स्थित है, नवलखा सरोवर कहां पर है, बारां में स्थित है। नेक्स्ट याद रखना कि नवलखा जो झालरा है वो कहां पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट याद रखना कि नवलखा कुंड, मंदिर और तीर्थ, मंदिर, तीर्थ और कुंड, याद रखना तीर्थ कहां पर होते हैं, जहां पर नहान होते हैं, मतलब कुंड में क्या होगा, तीर्थ होगा। कुंड कहां पर होगा, जहां पर मंदिर स्थित होगा। तो तीर्थ, मंदिर और कुंड कहां पर है, पाली में है। कहां पर है, पाली में तीनों की तीनों चीजें स्थित है। याद रखना। नेक्स्ट नवलखा बावड़ी कहां पर है, तो नवलखा जो बावड़ी है वो डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट अपने बात करें तो नवलखा जो महल है वो राजस्थान में कहां पर स्थित है, तो उदयपुर में नवलखा महल है, स्थित है। ये थी नवलखा की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। तो आपके, मेरे को लगता है सभी डाउट दूर हो गए होंगे। आपको एक ही चीज क्या है कि एक साथ मिल गई। नेक्स्ट वीडियो का क्या है कि देखने के लिए अपने क्या है टेलीग्राम चैनल, और दूसरा इस क्लास की जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।